क्या आप जानते हैं सिंध के राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध में क्यों पराजित हुए थे? यदि आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य जो युद्ध हुआ था, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई थी, इतिहासकार उस पराजय के अनेकों कारण बताते हैं। उन्हीं कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसमें से पहला प्रमुख कारण है धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता। राजा दाहिर चच अथवा ब्राह्मण राजवंश के एक हिंदू राजा थे, परंतु उनकी संपूर्ण प्रजा, उनके संपूर्ण नरेश सामंत हिंदू संस्कृति को मानने वाले नहीं थे। उनकी प्रजा में अरब मुसलमान भी थे, बौद्ध भी थे, जरस्तु जोरास्ट्रिनिज्म को मानने वाले भी थे, पारसी भी थे, ग्रीक बैक्टीरिया क्षेत्र के मूल निवासी भी थे, हुण और कुषाणों के वंशज भी थे। यही सांस्कृतिक विभिन्नता उनके लिए कैसे अभिशाप सिद्ध हुई इस युद्ध में, ये हमें चचनामा से पता चलता है। चचनामा में वर्णन है कि मोहम्मद अलाफी सिंध नाम के एक अरब के सैन्य अधिकारी को अपने यहाँ पर शरण दी थी। उस विकट परिस्थिति में शरण दी थी जब मोहम्मद अलाफ ने खलीफा के विरुद्ध विद्रोह किया था और मोहम्मद अकेला सिंध में निवास नहीं करता था, वो अपने घुड़सवारों के साथ सिंध की सेना का भाग था। परंतु जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है तो राजा दाहिर अलाफी को पत्र भेजते हैं कि जब तुम्हारी विकट परिस्थिति थी हमने तुम्हारा साथ दिया, आज सिंध पर आपदा आई है तो तुम्हारा ये नैतिक दायित्व है कि तुम हमारा साथ दो और मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध युद्ध करो। तो मोहम्मद अलाफी का उत्तर क्या देता है कि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान होने के नाते मैं दूसरे मुसलमान से जंग नहीं लड़ सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जहन्नुम में जाऊंगा। वो मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ युद्ध लड़ने से स्पष्ट मना कर देता है। अलाफी के इस उत्तर के बाद क्या हुआ, इसको लेकर चचनामा में 3 वृतांत दिए गए हैं। पहला है जब राजा दाहिर को अलाफी का ये पत्र मिला जिसमें मोहम्मद अलाफी ने राजा दाहिर के युद्ध लड़ने के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से नकार दिया था, यह कहकर क्योंकि वह मुसलमान है, मुसलमान से जंग नहीं कर सकता। तो राजा दाहिर इसके उत्तर में लिखते हैं कि यदि तुम मेरा इस विकट परिस्थिति में साथ नहीं दे सकते, मेरे आदेशों का पालन नहीं कर सकते, तो उचित यही है कि इस देश को छोड़कर चले जाओ। उसके बाद मोहम्मद अलाफी सिंध को छोड़कर चला जाता है। चचनामा के अनुसार वह एक ऐसे देश में शरण लेता है जहां का राजा सुलेमान था। दूसरा है, इस वार्तालाप के बाद मोहम्मद अलाफी मोहम्मद बिन कासिम के शिविर में जाकर शरणागत हो जाता है और उससे क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा करें कि मैंने खलीफा के खिलाफ विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन कासिम उसे क्षमा भी कर देता है, यहाँ तक कि अपने उच्च अधिकारी इराक के सिपह सलार अल हजाज, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के सैन्य अभियान पे भेजा था, जिहाद पे भेजा था, उसकी एक सनद भी दिलवा देता है जिसपे लिखा था कि उसे भविष्य में सिपह सलार बनाया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम से जुड़ने के बाद वो भारत के अलग अलग राजाओं के पास जाता है। क्यों जाता है? इस्लाम का दावतनामा लेकर कि आप इस्लाम कबूल कर लें, खलीफा के शरणागत हो जाए, आपको बख्श दिया जाएगा, नहीं करेंगे तो जिहाद होगा आपके विरुद्ध। तीसरा वृतांत यह है कि जब मोहम्मद अलाफ मोहम्मद बिन कासिम के विरुद्ध जंग करने से मना कर देता है तो राजा दाहिर उससे कहते हैं यदि तुम युद्ध नहीं लड़ना चाहते तो युद्ध मत लड़ो, कम से कम शत्रु के इलाके का निरीक्षण करने में तो हमारी सहायता करो। तब मोहम्मद अलाफी कुछ सैनिकों को लेकर शत्रु का निरीक्षण करने के लिए जाता है, जिसमें वो विफल रहता है। शत्रु का जायजा लेने में तो वो विफल हो जाता है, परंतु संभवतः वह राजा दाहिर के साथ ही रहता है, सिंध क्षेत्र का त्याग नहीं करता। जब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य युद्ध हो रहा था तो उसकी सेना राजा दाहिर की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध नहीं कर रही थी, परंतु शिविर में रणनीति बनाने में अवश्य सहायता कर रही थी। परंतु इसी तीसरे वृत्तांत में यह भी आता है कि मोहम्मद अलाफी की सेना का ही एक सदस्य जिसका नाम उबैद था, वो मोहम्मद बिन कासिम के पास चला जाता है। और उस समय मोहम्मद बिन कासिम के पास चला जाता है जब युद्ध चल रहा था, सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही थी। मोहम्मद बिन कासिम को जाकर वो एक ऐसी सूचना देता है जिसे मोहम्मद बिन कासिम एक रणनीति के तौर पे उपयोग करता है राजा दाहिर की सेना का ध्यान भटकाने के लिए। हालांकि वो युक्ति विफल हो जाती है। तीनों वृत्तांतों के अनुसार मोहम्मद अलाफी से राजा दाहिर को कोई लाभ नहीं हुआ, अपितु नुकसान अवश्य हुआ। इसी के साथ जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, राजा दाहिर की प्रजा में बौद्ध भी निवास करते थे। चचनामा में एक व्यक्ति का नाम आता है भंडारकरण सामानी। इतिहासकार यह मानते हैं कि भंडारकरण सामानी एक बौद्ध थे।
सिंध में जो निरून का क्षेत्र था वो भंडारकरण सामानी के अधिकार क्षेत्र में आता था, वे उसके अधिपति थे। मोहम्मद बिन कासिम के इस पूरे सैन्य अभियान में जहां वो एक एक क्षेत्रों को जीतता हुआ आ रहा था, भंडारकरण सामानी सिंध राज्य के वो पहले अधिकारी थे जिन्होंने बिना युद्ध करे मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। न केवल आत्मसमर्पण किया था, उसे तोहफों से भी नवाजा था, जिसका प्रतिफल यह होता है कि निरून क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनवा देता है, वहां पर अपने इमाम भी नियुक्त कर देता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर निरून के बाद शिविस्तान की ओर बढ़ता है, शिविस्तान जहां पर राजा दाहिर का चचेरा भाई बाजरा नियुक्त था, तब यही भंडारकरण सामानी की सेना अरब सेना को न केवल खाद्य सामग्री प्रदान करती है अपितु सैन्य सहायता भी प्रदान करती है। यही अरबों की सेना जब शिविस्तान के दुर्ग पर आक्रमण करने वाली होती है, उससे पूर्व राजा दाहिर के चचेरे भाई बाजरा को जो पत्र भेजती है, वो पत्र सामानी की सेना के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि तुम खलीफा के शरणागत हो जाओ और यदि तुम हमारे साथ समझौता कर लेते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। राजा दाहिर के चचेरे भाई बाजरा को यह स्वीकार नहीं होता और इसके फलस्वरूप अरब दुर्ग पर आक्रमण शुरू कर देते हैं। अरब अपने बलिस्तों से मोहम्मद बिन कासिम उन आग के गोलों की वर्षा करनी प्रारंभ कर देता है शिविस्तान के दुर्ग पर। बलिस्ते क्या होते थे? बलिस्ते एक प्रकार के यंत्र होते थे जो आग के गोलों की वर्षा करते थे, जिससे दुर्ग की दीवारें ध्वस्त हो जाती थी। भंडारकरण सामानी की सेना फिर बाजरा के पास जाती है, फिर उसे कहती है कि यह अरब का लश्कर बहुत ही शक्तिशाली है, तुम इससे बच नहीं सकते। परंतु बाजरा तब भी उनकी मंत्रणा नहीं मानता, वह लड़ना ही स्वीकार करता है। परंतु मोहम्मद बिन कासिम को जाकर भंडारकरण सामानी की सेना क्या बोलती है? वो एक दुष्प्रचार करती है कि बाजरा तो लड़ना चाहता है, लेकिन उसके प्रजाजन, शिविस्तान के कृषक, कारीगर, व्यापारी, इन सभी लोगों ने बाजरा का साथ छोड़ दिया है। उसके पास तो खाद्य सामग्री भी नहीं है, सैनिक भी नहीं है, विजय निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। इस दुष्प्रचार के फल के रूप में अरबों का मनोबल बढ़ा, बाजरा को उस दुर्ग से पलायन करना पड़ा। यहां से पलायन करने के पश्चात बाजरा सिशाम के क्षेत्र में शरण लेता है, जो उस काल में काका सामानी के आधिपत्य में आता था, जो एक बौद्ध थे। उनके साथ मिलकर अरबों की सेना पर आक्रमण करने का भी प्रयास करता है, हालांकि वो आक्रमण करने में सफल नहीं होता। परंतु जब ये प्रयास विफल हो जाता है, काका सामानी स्वयं जाके मोहम्मद बिन कासिम से मिल जाते हैं और उससे क्षमादान मांग लेते हैं। इसी के साथ छचनामा में एक बड़ा खून खौला देने वाला वृतांत सामने आता है। वो वृतांत क्या है? मोहम्मद बिन कासिम अपने इस लंबे सैन्य अभियान में जो सबसे पहली विजय करता है वो है देवल नाम के प्रदेश पर। देवल के दुर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व वो एक मंदिर को ध्वस्त करता है। मंदिर को ध्वस्त क्यों करता है? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के पास एक जोशी आकर बोलता है कि तुम देवल के दुर्ग पर तब तक फतेह नहीं कर सकते जब तक तुम मंदिर के शिखर को ध्वस्त ना कर दो। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहरा रहा है उस ध्वज को उतार के ना फेंक दो। तो मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ जो बलिस्ते लाया था उसके मुख्य अभियंता को बुलाता है और उसे कहता है कि यदि तुम इस ध्वज को जो मंदिर पर फहरा रहा है, मंदिर के शिखर को ध्वस्त कर दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 दिरहम इनाम के तौर पे दूंगा और यदि नहीं कर पाओगे तो सजा भी मिलेगी। अब शीघ्र ही उसका अभियंता बलिस्तों से प्रहार कर, बलिस्तों के गोलों के प्रहार कर मंदिर का शिखर ध्वस्त कर देता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वहां के ब्राह्मणों का कत्लेआम भी करता है, कुछ ब्राह्मणों को बंदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या वो जोशी ब्राह्मण था? क्या किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के लिए यह कह पाना संभव है, वो भी एक अरब आक्रांता को, तुम मंदिर को ध्वस्त कर दो, मंदिर का शिखर गिरा दो? क्या वो ऐसा कार्य करने का विचार भी कर सकता है जिसे शास्त्रों की दृष्टि में महापाप कहा जाएगा? संभवतः वो ज्योतिषी बौद्ध था, क्योंकि बौद्धों और ब्राह्मणों में क्या भेद है अरबों को बहुत बाद में समझ आया था। आरंभ में वो हर व्यक्ति को जो भगवा धारण किए है, सिर मुंडवाए हुए है, उसे ब्राह्मण ही कहते थे। उन्हें पूर्ण सिर मुंडवाने और शिखा रखने में भी भेद नहीं समझ आता था। जब बख्तियार खिलजी ने ओदांतपुरी नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था, वो भी उन्हें ब्राह्मण ही समझता था। देवल के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रकरण में जो हमने ज्योतिष का उल्लेख किया, यही पराजय का एक दूसरा कारण भी है।
दूसरा कारण है ज्योतिष भविष्यवाणी। इसमें भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक बहुलता का पहलू है। यदि हम चचनामा को पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि सिंध के क्षेत्र में यह ज्योतिषीय गणना कि राजा दाहिर के समय काल में सिंध का क्षेत्र अरबों के अधीन हो जाने वाला है, यह ज्योतिषीय गणना जन सामान्य में अत्यंत प्रचलित थी। परंतु क्या यह ज्योतिषीय गणना केवल और केवल हिंदू ज्योतिषियों की थी? यह भी एक विचार का विषय है। यदि हम इसे चचनामा में देखें, ज्योतिषीय गणना का चचनामा में कुछ 4-5 स्थान पर वर्णन आता है। कब कब आता है? एक स्थान पर राजा दाहिर को स्वयं एक ज्योतिषी यह बता रहा है कि हमारी प्राचीन पुस्तकों में यह उल्लेख है कि सिंध एक समय काल में इस्लाम के अधीन हो जाएगा और वह समय काल आज यथार्थ में चल रहा है। वो अपनी प्राचीन पुस्तकों का नाम भी लेता है और वहां पर जो प्राचीन पुस्तक का नाम लिया गया है वो कोई हिंदू शास्त्र की पुस्तक पराशर जैमिनी ज्योतिष नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म की पुस्तक है। वह ज्योतिषी पारसी था। दूसरा वर्णन आता है जब इराक का सिपह सरार अल हजाज वो अपने सिंध पर 2 आक्रमणों में विफल हो जाता है। अब जब वह तीसरी बार आक्रमण कर रहा था वह पूरी तरीके से सुनिश्चित होना चाहता था कि इस युद्ध में उसकी विजय हो। उसके लिए वो सेना भी अधिक भेजता है, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि जो इस जिहाद में मुजाहिदीनों के लश्कर का नेतृत्व करेगा उसके सितारे बुलंद हों। और इसके लिए वो अपने अरब के तिलिस्म की जानकारी रखने वाले लोगों से यह पता करवाता है कि किसको सिंध के सैन्य अभियान पे भेजा जाना चाहिए। और पहले वो किसी और कमांडर को भेजना चाहता था, परंतु बाद में जो उसके मुसलमान ज्योतिषी थे, तिलिस्म के जानकार थे, जब वो उसे मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुझाते हैं तब वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। तीसरा स्थान जहां पर इसका वर्णन आता है वो आता है जब काका सामानी जो एक बौद्ध थे वो आत्मसमर्पण कर देते हैं मोहम्मद बिन कासिम के सामने। तो वह स्वयं ये कहते हैं कि मुझे मेरे ज्योतिषियों ने बताया है कि हम आपसे नहीं जीत सकते, सिंध शीघ्र अतिशीघ्र इस्लाम के अधीन जाने वाला है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हिंदू ज्योतिषियों ने भी यह भविष्यवाणी नहीं की थी, क्योंकि चचनामा में एक मौका बसेया नाम के व्यक्ति का वर्णन आता है जो राजा दाहिर के चच राजवंश का सदस्य ही था। वो भी मोहम्मद बिन कासिम से आके मिल गया था और उसने कारण यह बताया था कि मैं राजा दाहिर का संबंधी हूँ, मेरा धर्म है उनका सुख दुख में साथ देना। परंतु क्योंकि हिंद के ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी है सिंध की भूमि पर शीघ्र ही इस्लाम का कब्जा होने वाला है, इसीलिए मैं आपका साथ दे रहा हूँ। संभवतः हिंदू ज्योतिषियों ने भी यह नहीं विचार किया होगा कि उनकी भविष्यवाणी के आधार पे चच राजवंश का एक संबंधी शत्रु के साथ जाकर मिल जाएगा, जिसकी भारी कीमत पूरे सिंध को चुकानी पड़ेगी। मौका बसेया ने इस युद्ध में राजा दाहिर का भारी नुकसान किया था। वही वो व्यक्ति था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को मेहरान नदी को पार करने में नावें दी थी। जो युद्ध हुआ था राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच मेहरान नदी को पार करने के बाद हुआ था। मौका बसेया का एक भाई भी था रासिल, दोनों की आपस में परस्पर शत्रुता थी। इसी कारण रासिल को मेहरान नदी के पास एक जो बेत क्षेत्र था वहां पर जो किला था उस दुर्ग का अधिपति बनाया राजा दाहिर ने। परंतु बाद में रासिल भी जब उसे लगने लगता है कि अरब सेना जीतेगी, वो बेत किले को अपने पिता बसेया को सौंपकर मोहम्मद बिन कासिम से जा मिलता है। तीसरा जो कारण है वह हो सकता है इस्लामिक युद्ध की प्रकृति को ना समझना, क्योंकि पूरे चचनामा से हमें स्पष्ट होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना सैन्य अभियान शुरू किया, राजा दाहिर की राज्यसभा में जो मंत्रणाएं हो रही थी युद्ध क्षेत्र के निर्णय को लेकर, आरंभ में तय किया जाता है कि युद्ध ब्राह्मणाबाद के निकट होगा। ब्राह्मणाबाद संभवतः सिंध की राजधानी थी जहां पर मुख्यतः सिंध का राज परिवार निवास करता था। जो सैन्य अभियान आरंभ किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ब्राह्मणाबाद उससे बहुत दूर था, क्योंकि इस्लाम के युद्ध की प्रकृति में लूटपाट, कत्लेआम, युद्धबंदी, स्त्रियों को युद्धबंदी बनाना, मंदिरों को ध्वस्त करना, ये सब सम्मिलित होता है। तो जब तक वो ब्राह्मणाबाद पहुंचता तब तक ना जाने कितने कत्लेआम हो चुके होते, कितने मंदिर ध्वस्त हो चुके होते, कितने युद्धबंदी बनाए गए होते, कितनी युवा स्त्रियां गुलाम बनाई जा चुकी होती। और ऐसा हुआ भी। मोहम्मद बिन कासिम ने इस जिहाद में सहस्त्रों लोगों का कत्लेआम किया और सहस्त्रों लोगों को गुलाम बनाया, सहस्त्रों स्त्रियों को गुलाम बनाया। शायद इसलिए बाद में ब्राह्मणाबाद के युद्ध क्षेत्र का विचार त्याग कर यह विचार होने लगा
जब अरब सेना मेहरान नदी के पास पहुंच गई कि अरब सेना को मेहरान नदी को पार करने दिया जाए या हम मेहरान नदी को पार करके उस पर आक्रमण करें, तब निर्णय हुआ कि अरब सेना को ही मेहरान नदी को पार करने दिया जाए, तब हम उस पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि पीछे से उसके पास कोमुख सैन्य सहायता लेने का मार्ग बंद हो जाएगा, क्योंकि मार्ग में नदी आ जाएगी। और इन सारे घटनाक्रमों के कारण प्रजा का मनोबल कहीं ना कहीं अवश्य गिरा था। यहाँ तक कि बौद्ध सामंतों का, जिनकी संस्कृति अहिंसा में विश्वास करती है, शायद उनका मनोबल भी गिरा था। इसी कारण से वो और खून खराबा नहीं चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने शत्रु से संधि करना ही उपयुक्त समझा। भारत में ऐसे राजाओं के भी उदाहरण हैं जिन्होंने इस्लामिक युद्ध पद्धति को समझा और उस समय का इंतजार नहीं किया अरब हमारे क्षेत्र में घुस जाए और हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए लड़ना पड़े। बप्पा रावल जैसे शासक भी हैं जो गजनी और ईरान गए थे, जबकि उनका मूल क्षेत्र मेवाड़ चित्तौड़ में था। वो समझते थे कि इस्लामिक युद्ध पद्धति केवल युद्ध नहीं है, भारी प्रजा की हानि करवाएगी, प्रजा का मनोबल तोड़ेगी, और यदि हम युद्ध जीत भी जाएंगे तब भी जो प्राण कत्लेआम में, लूट मार में हमने गंवाए हैं, उन्हें कैसे वापस लाएंगे। चौथा कारण है हिंदू राजाओं का अपने युद्ध में हाथी का उपयोग करना। युद्धक हाथी अथवा वॉर एलिफेंट्स युद्ध में कोई कमजोरी नहीं थे, युद्ध में हाथी होने के फायदे और नुकसान दोनों ही थे। चचनामा से हमें स्वयं पता चलता है कि राजा दाहिर ने अपने जो युद्धक हाथियों का उपयोग किया, उससे उन्हें शत्रु की क्षति करने में, उसका मनोबल तोड़ने में बहुत सहायता मिली थी। चचनामा में जब युद्ध का वर्णन किया गया है जो अनेक दिनों तक चला था, अत्यंत ही घमासान युद्ध था, उसमें एक दिन राजा दाहिर अपने हाथी पर सवार थे और चक्र धारण किए हुए थे, और वे उस चक्र का प्रयोग करके अपने निकट आने वाले हर व्यक्ति, पशु, घोड़े को मार डालते थे, उसका शीश धड़ से अलग कर देते थे। और अरब सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही बन गई थी कि राजा दाहिर के हाथी को कैसे घायल किया जाए, कैसे उसको मारा जाए, कैसे राजा दाहिर को हाथी से नीचे गिराया जाए। इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम ने एक व्यक्ति भी नियुक्त किया जो हबशी था, जिसका नाम था शुजा। उससे ये बीड़ा उठवाया कि वो ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा जब तक वो राजा दाहिर के हाथी को घायल नहीं कर देता। और अगले दिन जब वो घोड़े पे सवार होकर राजा दाहिर के हाथी के पास जाता है तो उसका घोड़ा स्वयं राजा दाहिर के हाथी से डर जाता है और पीछे की ओर भागने लगता है, और तब वो अपनी पगड़ी उतारकर अपने घोड़े की आंखों पे बांधता है और फिर उसे राजा दाहिर की ओर लेके जाता है। परंतु वह जैसे ही राजा दाहिर की ओर जाता है, राजा दाहिर उस पर एक दोमुखी बाण का प्रयोग कर उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं, और उसके धड़ के घोड़े से गिरते ही पूरी सेना में कोलाहल मच जाता है और अरब सेना उल्टे पांव वापस भागने लगती है। अरब सेना यहां तक हताश हो जाती है कि मोहम्मद बिन कासिम को चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ता है कि तुम कहां भागे जा रहे हो, मैं मोहम्मद बिन कासिम तो यहां हूं, वापस आओ। परंतु हाथी जहां तक लाभकारी थे, वहीं पे वो राजा दाहिर की मृत्यु का कारण भी बने, क्योंकि हाथियों को वश में कर पाना जटिल हो जाता था। यदि उनके सामने अग्निबाणों की वर्षा हो जाए, यदि उनके सामने आग के गोलों की वर्षा हो जाए, और यही इस युद्ध में हुआ था। अरब सेना बलिस्तों को लेकर आई थी, अरब सेना के पास एक ऐसी टुकड़ी भी थी जो अग्निबाणों की वर्षा करती थी। युद्ध के अंतिम दिन जब राजा दाहिर अपने हाथी पर सवार थे, उन्हें कुछ स्वर सुनाई देते हैं स्त्रियों के, हे राजा दाहिर हमें बचाओ, हमें अरबों ने युद्धबंदी बना लिया है। राजा दाहिर कहते हैं कि तुम्हें कौन युद्धबंदी बना सकता है, मैं तुम्हारा राजा अभी जीवित हूं। और जिस दिशा से स्वर आ रहे थे वो उस दिशा की ओर अपने हाथी को लेकर जाते हैं। ये अरबों की एक चाल थी, जैसे ही वो उस दिशा की ओर अपने हाथी को लेकर जाते हैं, हाथी पर अग्निबाणों की वर्षा हो जाती है और हाथी के होदे पर आग लग जाती है। हाथी निकट ही जो नदी थी उसकी ओर भागता है आग बुझाने के लिए। एक तरफ हाथी भाग रहा था, दूसरी ओर अरब सेना उस पर निरंतर बाणों की वर्षा करती रहती है। हाथी उस नदी में जाता है, जब वो जल पीकर आग बुझाकर वापस आ रहा होता है, पुनः अरब सेना अग्निबाणों की वर्षा शुरू कर देती है राजा दाहिर पर, और तब संभवतः राजा दाहिर अपने हाथी से गिर पड़ते हैं। जब वे नीचे गिरते हैं तब शुजा अरबी नाम का एक व्यक्ति उनके सिर के 2 टुकड़े कर देता है। तो इस वीडियो में हमने कई कारणों पर चर्चा की, राजा दाहिर की युद्ध में क्यों मृत्यु हुई, वे युद्ध में क्यों पराजित हुए। यहाँ पर यह समझने वाली बात भी है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विभिन्नता किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति निष्ठा को भी प्रभावित करती है, क्योंकि यदि प्रजाजनों का राजा के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई धार्मिक लगाव नहीं है, तो यदि भविष्य में कोई और राजा भी आ जाता है जिसका धर्म कुछ और है,
तो उन्हें इस पर विशेष आपत्ति नहीं होगी, बेशक वो राजा एक समय पे आक्रमणकारी के तौर पे आया हो। साथ ही साथ ऐसे पंथ, ऐसी संस्कृति जो राष्ट्र की विचारधारा में विश्वास नहीं रखती, उनके लिए तो राष्ट्र के प्रति भावनात्मक पहलू ही नहीं होते। उनमें यह विचारधारा नहीं होती कि ये मेरी मातृभूमि है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यदि इसकी रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी गंवाने पड़े, प्राण को गंवाने में भी संकोच नहीं करूंगा। शरीर तो नश्वर है ही। वहीं पर ऐसी संस्कृति, ऐसे पंथ, ऐसे मत जो हर प्रकार की हिंसा से बचना चाहते हैं, उसके लिए वो समझौतावादी भी हो जाते हैं। ये भी एक कारण बन जाता है शत्रु से, बेशक आक्रमणकारी हो, उससे समझौता करने का। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी आज भी भारत में, अन्य देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति, राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, कमेंट करके मुझे बताएं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।